समाजवादी नेता, प्रखर चिंतक, गरीब के हितैषी और जननायक स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया है। उनके मरणोपरांत मैं समझता हूँ इससे बड़ा भारत के गरीब व्यक्ति का, वंचित व्यक्ति का, पिछड़े का कोई सम्मान हो नहीं सकता है। और विशेष तौर पर इसलिए कि किसी भी कॉर्नर से पिछड़े वर्ग के किसी संगठन ने यह मांग नहीं की कि कर्पूरी जी को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाए। उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री जी के चिंतन को दर्शाता है कि भारत सरकार ने उस महान जननायक को, जिनकी मृत्यु 1988 में 64 वर्ष की आयु में हो गई थी, आज भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को वाजपेयी सरकार ने भारत रत्न दिया, जो हिंदुस्तान के दलितों के बहुत बड़े मसीहा थे, मूक नायक थे और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। इसी प्रकार प्रखर समाजवादी नेता, आम जन के, गरीब के नायक, पिछड़ों के मसीहा स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारत सरकार द्वारा। ये देश के तमाम दलितों का, पिछड़ों का बहुत बड़ा सम्मान है। मैं स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा। 1975 में जब महम के अंदर एक उपचुनाव था इमरजेंसी से पहले, उसके अंदर कर्पूरी जी आए थे। उस समय के उम्मीदवार जो महम 24 के स्वतंत्र उम्मीदवार थे श्री हर्षरूप बूरा जी, उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए संयोग से मेरी ड्यूटी उनके साथ लगाई गई। मेरी बहुत छोटी उम्र थी उस समय, केवल 25 साल का मैं था। मैं 3 दिन तक उनके साथ रहा और 3 दिन तक जो उनके वक्तव्य मैंने सुने, जो जनता को उन्होंने संबोधित किया और देश की गरीब जनता की असली हालत से अवगत करवाया, कांग्रेस की गरीब से की विरोधी राजनीति से उन्होंने जो अवगत करवाया, गरीब के शोषण की राजनीति से उन्होंने अवगत करवाया, उस समय वो आंखें खोलने वाले उनके वक्तव्य थे। और मैं उसके बाद सदा के लिए उनका मुरीद बन गया और मेरे वो प्रेरणा स्रोत रहे। उसके बाद से ही मैंने पिछड़ों की राजनीति शुरू की। तो मैं समझता हूं जीवन के ऐसे प्रसंग एकाध आपके सामने भी मैं रखूं। जैसा मैं बता रहा था, पहली बार मेरा परिचय हुआ जिस समय यहां पर निर्णय हुआ कि पिछड़े वर्गों के बहुतायत जो गांव हैं उनमें प्रचार के लिए कर्पूरी जी को बुलाया जाए, तो स्वर्गीय बलबीर ग्रेवाल जी जो बामला के रहने वाले थे, उनको बुलाने के लिए भेजा था। लेकिन नहीं गए वो, गाड़ियाँ थी भी नहीं उस समय। वो सोचते थे कर्पूरी जी के पास गाड़ी होगी उसमें आ जाएंगे, लेकिन कर्पूरी जी के पास कोई गाड़ी नहीं थी। आखिरी बस कृष्णा बस ISBT दिल्ली से खचाखच भरी हुई थी, उसमें कर्पूरी जी खड़े हो गए और जब बलबीर ग्रेवाल ने उनका परिचय देने की कोशिश की तो उन्होंने रोक दिया कि किसी को नहीं बताना है कि हम पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और वो महम तक खड़े आए बस के अंदर 100 किलोमीटर तक। ऐसे ही 3 दिन जब मैं उनके साथ रहा, मैंने देखा उनके कपड़े मैले हो गए, तो मैंने कहा कर्पूरी जी मैं कमीज़ धुलवा देता हूँ। उनके पास कोई बैग नहीं था, तो कहने लगे ना मेरे पास है। तो मैं सोचता था क्या है इनके पास, लेकिन जब एक बाल्टी पानी और साधारण लकड़ी के पटड़ा रख दिया और वो नहाने के लिए उन्होंने कपड़े निकाले, तो मैंने देखा वो 3 कमीज पहने हुए थे। नीचे वाला ऊपर कर लिया, ऊपर वाला नीचे कर लिया और वो साफ निकल आया। ऐसे साधारण नेता, जीवन भर उन्होंने अपना खुद का मकान नहीं बनाया, कोई गाड़ी उनके पास नहीं थी। और वो बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, सांसद भी रहे। एक ही चुनाव 1984 में लोकसभा का चुनाव हारे थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पिताजी सड़क के ऊपर कुर्सी रख के गली में वो सेव बनाने का, दाढ़ी बनाने का काम करते थे। ऐसे वो नेता थे। आज उनके लड़के
रामनाथ ठाकुर जी राज्यसभा में मेरे साथ हैं, मेरे मित्र हैं, और मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो उनको भारत रत्न सम्मान देके इतना बड़ा एक ऐतिहासिक जो काम किया है, उसके लिए सदैव हिंदुस्तान का गरीब आदमी उनका ऋणी रहेगा। और ऐसी सोच वही व्यक्ति रख सकता है जो वास्तव में जिसने गरीबी देखी हो, जिसने गरीबी का एहसास किया हो, जो गरीब के दर्द को जानता हो। तो मैं बार बार श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए साधुवाद अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रेरणा स्रोत और भारत के प्रखर चिंतक और समाजवादी नेता को भारत रत्न का सम्मान दिया।